तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आम के पौधे में आप लोग क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका मंजर तो बहुत सारा आता है मगर सारा का सारा मंजर झड़ जाता है। तो देखिए इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका पूरा जानकारी मिलेगा और सही जानकारी मिलेगा। तो प्लीज आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए आज मैं आपको बहुत अच्छा जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या गलती नहीं करना है। देखिए सबसे पहले अभी के डेट में बहुत सारा वेराइटी है जिसमें देखिए ऐसा मंजर भी आ रहा है और बहुत सारे में ऐसा मंजर खिल भी रहा है। आप देखेंगे तो अगर आप क्या क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं किए हुए, तो देखिए सबसे पहले रहता है, देखिए अगर आपके मंजर ऐसा है तो इस समय आपको एक बार बोरोन का स्प्रे करना जरूरी है। इस समय आपको एक बार बोरोन का स्प्रे करना जरूरी ही रहता है। बोरोन का स्प्रे करना जरूरी है, साथ ही साथ फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। फंगीसाइड में एक साफ यूज कर सकते हैं, साफ भी फंगीसाइड अच्छा होता है। और इंसेक्टिसाइड में देखा जाए तो इमीडा बहुत अच्छा होता है। इमीडा 70% जो होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है आम के पौधे के लिए, तो वो आप यूज कर सकते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप ऑर्गेनिक में करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का रेगुलर स्प्रे करना पड़ेगा। जब तक ऐसा फ्लावरिंग खिला नहीं, जब तक आपका थोड़ा रेगुलर स्प्रे करना पड़ेगा ताकि इसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट इस पे अटैक ना हो, तो वो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बहुत लोग क्या क्या गलती करते हैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला होता है कि आम का जो पौधा होता है उसको एक बहुत ही कम फर्टिलाइजर की जरूरत होता है, मतलब एक लिमिट फर्टिलाइजर की जरूरत होता है। उसको कभी भी एक ओवरडोज फर्टिलाइजर बिल्कुल भी यूज ना करें। बहुत सारा मैं वीडियो में देखता हूँ कि तरह तरह का खाद यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में देखा जाए, केमिकल में देखा जाए। तो जब भी आप किसी भी खाद का यूज करते हैं तो कुछ बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बतला दूं तो आपको मिट्टी में, अगर मिट्टी देखिए तो आपको ऐसा गीला रखना है, बहुत ज्यादा गीला नहीं रखना है। ऐसा एकदम गीला नहीं रखना है कि बहुत ज्यादा गीला हो जिसमें आपका पानी एकदम चिपचिप करता हो। उस टाइप का आपका मिट्टी आम के पौधे में बिल्कुल भी ना रखे। दूसरा होता है अभी के डेट में बिल्कुल भी पानी मत सुखाए आम के पौधे में गम मिट्टी में। अगर आपने खाद अभी तक नहीं दिया है तो आप दे सकते हो ऊपर से, मगर अभी भी अगर आपके आम के पौधे में मंजर निकल रहा है तो आप थोड़ा सा कोर के दे सकते हैं। मगर आप फ्लावरिंग स्टेज में है, उसमें आप फ्लावरिंग खिल चुका है तो अब इसका जड़ को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। उस समय अगर आपको इसका जड़ का डिस्टर्ब करेंगे तो आपका मंजर लगेगा बहुत, मगर वो पूरा का पूरा झड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें एकदम ऐसा डंडी बचेगा और मंजर पूरा झड़ जाएगा। अब बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि मंजर हमें तो लगा बहुत मगर वो पूरा का पूरा मंजर झड़ गया। उसका मेन कारण होता है क्लाइमेट। सबसे मेन जो कारण होता है क्लाइमेट। अगर मौसम जब भी आप गमले में लगाए हुए हैं तो उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि ज़मीन का थोड़ा अलग बात रहता है, मगर आपको जब आप गमले में लगाए तो उसका थोड़ा अलग ही रहता है। इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे आम के पौधे में तो आपका प्रॉब्लम आने लगता है। टेम्परेचर मेंटेन करना क्या जरूरी है, तो इसका मिनिमम 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 30 डिग्री के आसपास रहता है तो इसमें फ्रूट अच्छा सेट होता है। अगर बहुत आपको डायरेक्ट आपके फूल के ऊपर धूप पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, उस समय आपका फ्रूट सेट नहीं होता है और सेट होके भी वो झड़ जाता है। तो सबसे पहला यही रहता है कि जो इसका जो होता है टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आम के पौधे के लिए। इसको धूप चाहिए, मगर एकदम अभी के डेट में बहुत ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरी नहीं पड़ता है। ऐसा धूप चाहिए इसका एकदम अच्छा धूप हो, मीठा धूप इसके लिए बहुत पसंद है, उसमें फ्रूट बहुत अच्छा सेट होता है। आप ऐसा मान लीजिए। अभी देखिए बहुत से एक और होता है जिसका फ्लावरिंग बहुत पहले निकल गया है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें जो था एकदम टेम्परेचर बहुत लो था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा था, कहीं कहीं तो बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रहा था। तो वहाँ पे तो मंजर काला होना स्वाभाविक बात है। वहाँ पे अगर बचाना था तो सबसे पहले था ग्रीन नेट का यूज करें, जिसमें उसमें पाला मंजर पे ना पड़े, जिसके कारण भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। अगर अब इसको डायरेक्ट आप एकदम ठंडी में ओस के ऊपर रखते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। अब जो मेन गलती बहुत लोग करते हैं, वो बहुत लोग क्या गलती करते हैं मालूम है आपको? तरह तरह का खाद यूज करते हैं मिट्टी में देखा जाए, और वहीं देखा जाए तो आपको मिट्टी में देखा जाए और साथ ही साथ देखा जाए तो आपको पौधे के ऊपर पत्तियों पे स्प्रे करते हैं। मगर सबसे बड़ा जो गलती करते हैं, इंसान क्यों ना हो या इंसान हो या पौधा हो, दोनों एक ही बराबर होता है, और या किसी भी जानवर भी हो, मगर सबको एक लिमिट होता है। लिमिट के डोर पे ही उसको दवाई दिया जाता है। जब आप बीमार पड़ते हैं या कुछ होता है तो हमें जब दवाई मिलता है या हमें किसी
ताकत की दवाई दिया जाता है तो उसका एक डोज होता है, वही डोज से आपको करना पड़ता है। अब मान लीजिए एक गोली दिन का, एक गोली रात को खाना पड़ सकता है, ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि आप सारा गोली खा लीजिए तो आप जल्दी ठीक हो जाएगा, उसका एक डोज होता है और वही डोज से इसको चलाना पड़ता है। जैसे आम का भी पौधा है, आम का जो पौधा होता है इसका भी एक डोज होता है। और जब आप इसको गमले में लगाए हुए हैं तो ये मत मानिए कि हमारे 5 साल पुराना आम का पौधा है तो इसमें हम ज़्यादा खुराकी देंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 5 साल के पौधा है, आपको 12x12 इंच का ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो आपको उम्र के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा, आपको ग्रो बैग के हिसाब से देना पड़ेगा। भले स्प्रे कीजिए या कुछ कीजिए, आपका ग्रो बैग के ही हिसाब से देना पड़ेगा, रूट बॉल के हिसाब से ही आपको फर्टिलाइज करना पड़ेगा। आप सोचेंगे बहुत ही ज़्यादा हम इसमें खाद दे देंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमारा फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसा में फ्रूट बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो जब भी आप देखें तो रूट बॉल के हिसाब से ही आप खाद दीजिए। अगर आप ज़मीन में भी देते हैं तो, अगर आप स्प्रे भी करते हैं तो जब स्प्रे किसी भी चीज़ का करते हैं, एनपीके का करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का कीजिए या किसी भी तरह का स्प्रे कीजिए, उसका जो डोज लिखा रहता है उससे आपको लिमिट कम ही करना है। मान लीजिए अगर आपको 1.5 ग्राम लिमिट लिखा है, मान लीजिए आप एनपीके का स्प्रे कर रहे हैं, उसमें आपका 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लिखा हुआ है, तो आपको उसमें 1.5 ग्राम नहीं यूज करना है। उसमें आपको करना है सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। आप सोचेंगे 1.5 ग्राम लिखा है तो हम 1.5 ग्राम कर देते, तो नहीं। वो जो आप किसी भी तरह का जो फर्टिलाइजर लेते हैं तो वो हमारे पॉट के लिए, गार्डनिंग के लिए नहीं रहता है, वो मिट्टी के लिए रहता है। और मिट्टी के लिए जो अलग ही बात होता है, मिट्टी में आप थोड़ा ओवरडोज भी दे देते हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बाद में सर्वाइव हो जाता है। पर जैसे ही आप ग्रो बैग में, गमले में लगाए तो उसको एकदम लिमिट तौर पे ही उसको खाद देना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं देना पड़ता है। तो आप मान लीजिए एनपीके का स्प्रे कर रहा है, आपको 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दे रहा है, लिखा हुआ है, तो आपको 1 ग्राम ही देना है। 1 ग्राम में अगर आप देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं 1.5 ग्राम लिखा है तो हम 1.5 ग्राम देंगे, तो उसमें रिजल्ट आपका खराब हो जाता है। दूसरी बात रहता है उसमें भी आपका फ्रूट ड्रॉपिंग होने लगता है या कभी कभी तो पत्ता भी जलने लगता है। दूसरी बात रहता है किसी भी तरह का स्प्रे कीजिए तो उसका डबल ट्रिपल डोज ऐसा मत यूज कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, एनपीके का इधर भी स्प्रे कर देते हैं और नीचे जमीन में भी आप तरह तरह का खाद दे देते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का अगर आपको स्प्रे करना है तो सबसे पहले उसमें चेक कीजिए उसमें क्या क्या है। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट में देखा जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, हर चीज उसमें पाया जाता है। तो बहुत लोग क्या करता है उसमें बोरॉन का भी अलग से स्प्रे करता है, साथ ही साथ देखा जाए तो उसमें अलग से भी आपका देखा जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हैं, इसके बाद देखा जाए तो एनपीके का स्प्रे करते हैं। तो इसमें जो होता है पौधा, आपको सोचेंगे हमें बहुत अच्छा फल देगा, तो ऐसा नहीं है। आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा आम के पौधे के लिए और आपका आम का पौधा बचेगा नहीं। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें ये चेक करना है कि इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट में, फिर वो चीज़ हमें दूसरा फर्टिलाइजर में स्किप करना है। आप सोचेंगे कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट तो दे दिए और हमें और भी एनपीके का स्प्रे करना है, फिर से बोरॉन का स्प्रे करना है, फिर इसके बाद देखेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं, बहुत लोग अलग से फिर पोटासियम का स्प्रे करते हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी एक डोज के ऊपर काम करना है। मान लीजिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दिए तो आपको बोरॉन का स्प्रे नहीं करना है, उसमें बोरॉन ऑलरेडी पाया जाता है, कैल्शियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है। तो अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते तो उसके बाद आपको 0/26 या 0/050 ये सब स्प्रे कीजिए, मगर आपको उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है या किसी अलग डोज का आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही यूज करना है। 17 तरह का जो भी पोषक तत्व रहता है वो एक ही समान होना चाहिए। आपको उसको डबल ट्रिपल करके यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आने लगता है। तो किसी भी पौधा हो या किसी भी चीज का हो, आप एक मान लीजिए आप बुखार का गोली लिए है, अभी दूसरा किसी और कंपनी का खाए, फिर 1 घंटे बाद आप किसी और कंपनी का खाएंगे, मगर जो बुखार का जो मान लीजिए पैरासीटामोल है वो इस सब में एक ही पाया जाता है। तो आप सोचेंगे हर अलग अलग कंपनी के खा लेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। कोई एक ही कंपनी को खाने, तो कोई एक ही कंपनी का आप यूज कीजिए और किसी भी चीज़ का ओवरडोज फर्टिलाइजर मत कीजिए या ज़्यादा क्वांटिटी में मत यूज कीजिए, ये सब आपको प्रॉब्लम होगा। दूसरी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक रहता है कि कभी भी आम के पौधे में आपको धूप के समय में स्प्रे नहीं करना है, चाहे किसी भी तरह का रहो, धूप का स्प्रे नहीं करना है। धूप के समय में अगर आप इसमें आम के पौधे में स्प्रे करते हैं तो आपका प्रॉब्लम आता है।
तो जब ठंडा के समय में यूज करना है या तो सुबह या शाम यूज कीजिए, मगर धूप के समय में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। जब आपका फ्लावरिंग ऐसा खिल जाए तो किसी भी तरह का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद नहीं किसी भी तरह का खाद देना है। जब उसमें मटर दाने का हो गया उस समय आप यूज कीजिए, वो भी लिमिट मात्रा में यूज कीजिए, तभी आपका फ्रूट टिकेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज फर्टिलाइजर करते हैं तो सब आपको झड़ के गिर जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। तो ओवरडोज से बचे, हो सके थोड़ा कम दीजिए, थोड़ा कम फ्रूट लगेगा चलेगा, मगर पौधे को नुकसान मत दिलाइए। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।